नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कथा संग्रह में। आइए जानते हैं यम की कथा। भगवान यमराज का कथा। यमलोक। भगवान यमराज मनुष्य का प्राण हरण करते हैं। यमराज का साथ देने के लिए पाप पुण्यों का हिसाब रखने वाले उनके सहयोगी चित्रगुप्त करते हैं। चित्रगुप्त के बताए अनुसार ही धरती पर भगवान यम प्राण हरने का कार्य करते हैं। चित्रगुप्त यमदेव की मनुष्य के कर्म निर्धारण में सहायता करते हैं। यमराज को मृत्यु के देवता कहा जाता है। यम कहते हैं कि धरती लोक में जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना निश्चित है। यमराज ये भी कहते हैं कि मनुष्य के जन्म के साथ साथ ही मृत्यु का समय भी लिखा जाता है। धरती लोक में जीव जंतु, पशु पक्षी से लेकर पेड़ पौधे, नदी पहाड़ सभी का अंत होना निश्चित है, किंतु किस मानव को कहाँ, कब एवं किस स्थान पर मरना है, इन सभी का लेखा जोखा भगवान यम के पास है एवं वही मृत्यु देते हैं। केवल यम ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें किसी भी इंसान, जानवर, जीव का प्राण हर लेने का अधिकार है। यमदेव सभी मृत आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक में भेजते हैं। मृत आत्माओं को शरण यमराज देते हैं। यमराज को इसलिए मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। भगवान यमदेव के और बहुत सारे नाम हैं, आइए जानते हैं यमदेव को किन किन नामों से जाना जाता है। नाम है यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूत, क्षय, उदुम्बर, अग्नि, नील, परमेष्ठी, रिकोदर, चित्र और चित्रगुप्त, यह सभी मृत्यु के देवता यम के नाम हैं। प्राचीन वेदों ने यमदेव को हिंदू धर्म में मृत्यु के स्वामी के रूप में बताया है। यमराज कालीची नामक एक महल में रहते हैं। वैदिक कथाओं एवं परंपरा के अनुसार प्राचीन समय की कथा है, यम पहले इंसान थे जिनकी मृत्यु हो गई थी और वो मृत्यु के पश्चात शासक बन गए और वही राज करने लगे तथा भगवान की आदेश का पालन करने लगे। यमराज का नाम सुनते ही मनुष्य कांप उठता है एवं डर से रोंगटे खड़े होने लगता है। मृत आत्माओं को ये ज्ञात हो जाता है कि मरने के बाद पहली भेंट यमराज से ही होगी। वही मनुष्यों के पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखा अपने साथी चित्रगुप्त के हाथों लिखा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का मृत्यु होने के बाद आत्मा सबसे पहले यमलोक में जाता है एवं वहां मृत्यु के देवता भगवान यमधर्मराज के सामने उपस्थित किया जाता है तथा यही से शुरू होता है पाप पुण्य का शुभारंभ। मनुष्य के मृत्यु के पहले क्या पाप किया और कितना पुण्य किया, इन सब का फैसला करके उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। धर्मपूर्वक विचार करने के कारण यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है। धर्म एवं कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि माना जाता है कि मृत्यु के समय भगवान यमराज के दूत ही आत्मा को लेने के लिए धरती में आते हैं। यम को दक्षिण दिशा का दिक्पाल माना जाता है। पुराण एवं कथा के अनुसार यमराज लोगों की मृत्यु के बाद उनके शरीर से प्राण हरने का कार्य करते हैं। भगवान सूर्यदेव के पुत्र यमधर्मराज की पूजा नरक चतुर्दशी या नरक चौदस के दिन विशेष रूप से की जाती है। यमराज की उत्पत्ति। भगवान यम एक अलग लोक में रहते हैं जिसे यमलोक कहा जाता है। हिंदू धर्म के कथाओं में मनुष्य के मृत्यु के बाद उसे अपना शुभ और अशुभ कार्यों का हिसाब देना पड़ता है, इसीलिए मृत आत्मा को अपना शरीर त्यागने के तुरंत पश्चात सबसे पहले यमलोक में ले जाया जाता है। वहीं मृत्यु के देवता विचार करके उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा और भगवान सूर्यदेव के पुत्र थे। यम के जन्म से पहले जब संज्ञा ने अपने पति भगवान सूर्यदेव को देखा तो उनके तेज प्रकाश को देखकर वह अत्यंत भयभीत हो गई और सूर्य के तेज प्रकाश को देखकर भय से संज्ञा ने आंखें बंद कर ली। तभी भगवान सूर्यदेव क्रोधित होकर संज्ञा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा पुत्र प्राण हरण करने वाला होगा, अर्थात जब भी किसी की मृत्यु होगा तो जीवात्मा को लेकर आने का कार्य तुम्हारे पुत्र का होगा। भगवान सूर्य देव के श्राप के कारण देवी संज्ञा ने लोगों के प्राण हरने वाले पुत्र भगवान यमराज को जन्म दिया, किंतु संज्ञा ने फिर से भगवान सूर्यदेव को शांत नजरों से देखने भगवान सूर्यदेव ने वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारी गर्भ से जो कन्या होगी वो यमी कहलाएगी, शीतल और चंचल होगी। यम की बहन को यमुना के नाम से जानने लगे। यमुना नदी ही भगवान यम की बहन है। सत्य के देवता भगवान शनि भी यम के भाई हैं। भगवान शनि का जन्म संज्ञा की छाया से हुई है। भगवान यमराज के प्रसिद्ध मंदिर का नाम है यम धर्मराज मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। भगवान यमराज का स्वरूप आइए जानते हैं कैसा है। भगवान यमराज का स्वरूप बड़ा ही भयानक एवं भयंकर दिखाई पड़ता है।
यमलोक के देवता भगवान यमधर्मराज दंड के द्वारा जीवात्मा को शुद्ध करने का कार्य करना ही यमलोक का मुख्य कार्य है। भगवान यम का वस्त्र, उन्हें लाल वस्त्रों में सज्जित, हरे वर्ण और रक्ताभ आंखों वाले, ऐसा लगता है जैसे आंखों से रक्त टपक रहा हो, राजसी स्वरूप में वर्णित किया गया है। भगवान यमराज का गदा खोपड़ी से अलंकृत एवं नुकीले कांटेदार है एवं दूसरे हाथ में एक पाश धारण करते हैं जिससे प्राण हरने का कार्य करते हैं। सर पर शेर के मुख वाला मुकुट एवं विशालकाय शरीर, लंबी मूंछें हैं। यमराज का वाहन काला भैंसा है। भगवान यम यमलोक में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें यमराज भी कहा जाता है। कथा पुराण के अनुसार कौवा और कबूतर को भगवान यमराज के संदेशवाहक भी माना गया है। 4 आंखों वाले 2 कुत्ते उनके यमलोक के प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं। दीपावली के पूर्व दिन अर्थात दीपावली के पहले दिन भगवान यमराज को यमदीप देकर प्रज्वलित करते हैं। दूसरे त्योहार पर भगवान यमराज की आराधना करके मनुष्य उनकी कृपा का संपादन करता है। भगवान यमराज हम इंसानों से सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, क्योंकि मानव का जीवन केवल अच्छे कर्म करने से मिलता है। भगवान यमराज का यमलोक, आप सभी को पता ही होगा कि भगवान यमधर्मराज मनुष्य की मृत्यु के पश्चात प्राण हरते हैं। भगवान यमराज के साथ रहने वाले भाग्य रेखा देखकर पाप पुण्यों का लेखा जोखा का कार्य भगवान चित्रगुप्त के हाथों में है। भगवान यमराज की मनुष्य के कर्म निर्धारण में सहायता प्रदान करते हैं। भगवान चित्रगुप्त के बोले अनुसार भगवान यमराज इंसानों के प्राण हरण करने धरती पर जाते हैं। दक्षिण दिशा के इन लोकपाल की संयमनीपुरी समस्त प्राणियों के लिए, जो अशुभ कर्मा वाला द्वार, बड़ी भयप्रद है। भगवान यमराज को नरक त्रिलोक का राजा माना भी कहा जाता है। हिंदू कथाओं में वर्णित नरक दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में भगवान सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम निवास करते हैं। वे अपने सेवकों सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हुए जो मनुष्य जैसा कर्म करके आता है उसे अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का दंड देते हैं। यमपुरी या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद ग्रंथ में मिलता है। मृत्यु के 12 दिनों के बाद मानव की आत्मा यमलोक का सफर प्रारंभ कर देती है। यमलोक के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है, जहां वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। गरुड़ पुराण में कहा गया कि जिसने गाय को दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार करके यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। पुराणों के अनुसार यमलोक 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। दक्षिण के द्वार से पापियों को लाया जाता है। दक्षिण के द्वार में घोर अंधकार और भयानक सांप और सिंह से घिरा रहता है एवं पश्चिम के द्वार रत्नों से जड़ित है। इस द्वार से ऐसे जीवों को ले जाया जाता है जिन्होंने धर्म स्थान तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर का द्वार भिन्न भिन्न स्वर्ण जड़ित चमकीले रत्नों से सजा होता है, जहां से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो और भगवान के नाम हमेशा लेता रहता हो, पुण्य कर्मों से घिरा रहता हो, जो हमेशा सत्य बोलता रहा हो। पूर्व का द्वार हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे रत्नों से सजा होता है। इस द्वार से पुण्य आत्मा का प्रवेश होता है, जो योगी, ऋषि, सिद्ध या संबोध है। भगवान यमराज के मंत्र हैं: ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। मंत्र का उच्चारण करना शुभ माना जाता है।